एक अल्लाह वाली नेक औरत अपने पेट में एक सांप को पाल रही थी। आखिर क्यों? उसके बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे। जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा। सच्चे वाकयात में यह वाकया लिखा गया है। कहा जाता है, एक गरीब माँ बाप की इकलौती बेटी थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बाहिया थी। उसके माँ बाप ने उसे हर तरह की तालीम और तरबियत दिलवाई। यानी वह हाफिज कुरान भी थी, अल्लाह की इबादत करने वाली भी थी। जब वह जवान हुई तो माँ बाप को उसकी शादी की फिक्र सताने लगी। उसकी खूबसूरती की वजह से कई लोग उसके दीवाने हो चुके थे। हर कोई उस पर मर मिटने के लिए तैयार था। एक बार वह लड़की बाहर किसी काम से गई तो एक हिंदू आदमी उस लड़की को देखते ही उसका दीवाना हो गया। वह तरह तरह से उसकी कुर्बत चाहता था और मंसूबे बनाता था, यह लड़की मुझे किसी तरह से हासिल हो जाए। एक दिन उस हिंदू लड़के ने फैसला कर लिया, मैं इस लड़की से बात करके रहूंगा ताकि वह मुझसे शादी करने पर राजी हो जाए। वह लड़का उस लड़की की ताक में बैठा ही रहता। उसे पता था आज उसे यहाँ से गुजरकर मदर से जाना है। वह अपनी सहेली के हिमरा जंगल के रास्ते से गुजरकर मदर से जाया करती थी, लेकिन आज उसकी सहेली बीमार थी, इसलिए उसको आज अकेले ही जाना पड़ रहा था। छोटा सा रास्ता था, लेकिन वीरान रास्ता था। वह हिंदू लड़का उसकी ताक में बैठ गया और उसने देखा कि वह लड़की दूर से आ रही है, तो वह पेड़ के पीछे छुप गया और फिर अचानक से उस लड़की के सामने आ गया। वह लड़की उस हिंदू लड़के को देखकर चौंक गई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। अगर उसकी सहेली बीमार थी तो आज उसे अकेले इस रास्ते पर नहीं आना चाहिए था। वह लड़की खौफ के मारे उस लड़के को देखने लगी और फिर आगे बढ़ने लगी, तो लड़के ने आगे बढ़कर दोबारा उसका रास्ता रोक लिया और अपने दिल की बात कह दी। उस हिंदू लड़के ने कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरा धर्म हिंदू है और तुम्हारा धर्म इस्लाम है, लेकिन मैं धर्मों को नहीं मानता हूँ। मैं मोहब्बत पर यकीन रखता हूँ। तुम अपना धर्म मेरे लिए छोड़ दो, मैं अपना धर्म तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा और हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। उस हिंदू लड़के की बात सुनकर लड़की को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ उस हिंदू लड़के के मुंह पर मार दिया। उस हिंदू लड़के को इस बात की बिल्कुल भी तवक्कुल उसे थप्पड़ मार देगी। अचानक से वह अपना गाल थामकर हैरत से उस लड़की को देखने लगा। लड़की का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। लड़की ने कहा, जो इंसान अपने रब का नहीं हो सकता, अपने धर्म का नहीं हो सकता, तो वह किसी और का क्या होगा? इंसान के पास उसका ईमान, उसका धर्म ही तो होता है, और तुम एक लड़की की खातिर अपना मजहब छोड़ने के लिए तैयार हो। ना सिर्फ यह कि अपना मजहब छोड़ रहे हो, बल्कि मुझे भी मजबूर कर रहे हो। मैं अपना मजहब तुम्हारी खातिर छोड़ दूं, तुमने सोच भी कैसे लिया? मैं तुम जैसे बेईमान शख्स के लिए अपने अल्लाह को छोड़ दूंगी। मैं अपने रब से बहुत मोहब्बत करती हूँ और अपने ईमान पर कायम हूँ। मेरा ईमान तुम्हारी तरह कच्चा नहीं है कि मैं किसी इंसान के लिए अपने ईमान को दांव पर लगाऊं। अगर मेरे माँ बाप भी मुझसे कहे कि अपना ईमान छोड़ दो, तो मैं अपने माँ बाप की भी बात नहीं मानूंगी, बल्कि अपना घर छोड़कर चली जाऊंगी। ऐसे लोगों के साथ मैं रहूंगी ही नहीं जो मुझे अपने रब को छोड़ने का कह रहे हैं, चाहे वह मेरे माँ बाप ही क्यों ना हो। तो फिर तुम क्या चीज हो? उस लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था कि लड़की एक तो उसे थप्पड़ मार चुकी थी और दूसरा उसे बातें सुना रही थी। उस लड़की के मुंह से नफरत अंगेज बातें सुनकर वह हैरान था, क्योंकि उसको लगा कि वह उससे मोहब्बत की बात करेगा और लड़की उसकी बातों में आ जाएगी। वह हिंदू लड़का बहुत खूबसूरत था, उसे अपने मर्दाना वजाहत पर बहुत नाज था और वह सोच रहा था कोई भी लड़की उसके बारे में बुरा नहीं सोच सकती। लेकिन उस मजबूत किरदार और मजबूत ईमान वाली लड़की को देखकर आज वह हैरान था। लड़की ने उसकी एक ना सुनी और गुस्सा करते हुए आगे बढ़ गई। तो काफी देर तक वह हिंदू लड़का वहीं जंगल के रास्ते में बैठकर सोचता रहा कि कैसे एक दो टक्के की लड़की ने बुरी तरह से उसे दुदक दिया था। वह चाहती तो आराम से इनकार कर सकती थी, लेकिन उस लड़की ने थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया। उसी वक्त उस लड़के ने दिल में तय कर लिया कि इस लड़की को किसी और का तो बिल्कुल होने नहीं दूंगा, मेरी ना हुई तो किसी और की भी ना होगी। और वह उसके बाद दिन रात यह सोचने लगा किसी तरह इस लड़की को हासिल कर ले आए। हिंदू लड़का कोई ना कोई मंसूबा बनाता कि किस तरह उस लड़की को अगवा किया जाए या कुछ भी उसके साथ बुरा किया जाए, लेकिन हर बार वह कोशिश करता मगर नाकाम लौटता। दूसरी तरफ लड़की को अपनी गलती का एहसास हो गया था और इसीलिए वह दोबारा उस रास्ते से नहीं गई और उसने मदर से चाबी छोड़ दिया था। अब वह दीन की तालीम घर पर ही हासिल करने लगी थी। काफी महीने गुजर गए। लड़की उस हिंदू लड़के को और उसकी बातों को भूल चुकी थी। उसे लगा कि वह खमखवा का कोई राहगीर है जिसने उसका रास्ता रोक लिया है। उसने कभी भी गांव के किसी लड़के को ना देखा था। लड़की सारे वाकया को बुलाकर अपनी जिंदगी में दोबारा मग्न हो गई थी और उसे बिल्कुल भूल गया था कि कोई लड़का उसके पीछे था। लेकिन लड़का यह सब नहीं भूला था। पहले तो वह लड़का उस लड़की की मोहब्बत की आग में जल रहा था, लेकिन अब वह बदले की आग में जलना शुरू हो गया था और उसने तय कर लिया
कि वह उससे थप्पड़ का बदला जरूर लेगा। आज तक किसी ने उस लड़के को थप्पड़ नहीं मारा था। लड़की तो दूर की बात, किसी मर्द की भी मजाल न हुई थी कि उस पर हाथ उठाता। और यह कैसी लड़की थी जिसने बगैर किसी खौफ के उसके मुंह पर तमाचा मार दिया। और अब यह बात उस हिंदू लड़के से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने फैसला कर लिया कि वह उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करके रहेगा। इधर उस लड़की के बाप ने एक अच्छा सा मुसलमान लड़का देखकर उस लड़की की शादी तय कर दी। वह लड़का भी नेक था। बाहिया लड़की जब ब्याह कर अपने घर चली गई तो वह अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। उसका शौहर भी उसके साथ बहुत प्यार करता था। जब उस लड़की का रिश्ता तय हुआ और उसकी शादी हो रही थी तो इत्तेफाक से उस हिंदू किसी दूसरे शहर में कोई काम आ गया था और वह 1 महीने के लिए दूसरे शहर चला गया। इसी दौरान उस लड़की का रिश्ता तय हो गया और उसकी शादी हो गई। अगर उस हिंदू लड़के को पता चलता कि उस लड़की की शादी हो रही है तो वह कभी भी उस लड़की की शादी ना होने देता, उसकी राह में रुकावटें खड़ी करता। लेकिन क्योंकि उस लड़की का नसीब उस मुसलमान मर्द के साथ लिखा हुआ था, इसीलिए यह होकर ही रहा। और हिंदू लड़के को उस वक्त तो यह मौका नहीं मिला उस लड़की की शादी को रुकवा सके। लेकिन जब वापस वह आया तो उससे शादी का इल्म हुआ। उसकी हालत गैर हो गई। वह जलन और बदले की आग में तड़प रहा था, अपने हाथों को काट रहा था, अपने सर को पीट रहा था। ये क्या हो गया? ये लड़की इतनी खूबसूरत और मेरे हाथों से निकल गई। वह अपने आप को मारता, मैं इसे हासिल क्यों ना कर सका। बहुत दिनों तक वह हिंदू लड़का ऐसे ही पछताता रहा और सोचता रहा। उसने देर कर दी। काश वह शहर ना जाता, काश वह गांव में रहता तो कभी भी उस लड़की की शादी ना होने देता। लेकिन उसने देर कर दी थी। फिर उसने सोचा कि पछताने से कोई फायदा नहीं। वह लड़की जो उसे थप्पड़ मारकर उसकी तजल कर चुकी थी और उसकी जात को पूरे तरीके से दुदक चुकी थी, उस लड़की को शादीशुदा जिंदगी में खुश होने का कोई हक नहीं पहुंचता। वह हर वक्त यही सोचता रहता, मैं तो यहाँ तड़प रहा हूँ और वह वहाँ खुश है अपने शौहर के साथ। फिर उसने फैसला किया, मैं इस लड़ को खुश होने नहीं दूंगा। शादी तो उसकी हो गई, लेकिन अब उसके शौहर के दिल में उस लड़की के लिए इतनी नफरत भर दूंगा कि सारी उम्र वह इस थप्पड़ का खमियाज भुगती रहेगी और उसकी कोख को कभी हरी नहीं होने दूंगा। वह के हिंदू लड़का यह सब सोच रहा था, लेकिन सोचता था आखिर यह सब कैसे होगा। तो किसी ने उसे एक आमिल का बताया जो कि सफली अमल के जरिए लोगों की जिंदगियां बर्बाद करता था। फिर उसने अपने गंदे अमल शुरू कर दिए। दिल में यह इरादा था, अगर ये मेरी ना हुई तो मैं इसे किसी की भी होने नहीं दूंगा। शादी तो उसकी हो गई है, लेकिन मैं इसको खुश नहीं रहने दूंगा और यह कभी अपनी औलाद का मुंह तक नहीं देखेगी। फिर वह अपने एक जादूगर आमिल के पास गया और गंदे अमल सीखे। काला जादू सीखने में उस लड़के को बहुत वक्त लगा। उस आमिल ने बहुत सारी रकम लेकर उस लड़के को यह काला जादू सिखाया। फिर कामिल ने कहा, तुम मुझे पैसे दो, मैं खुद इस लड़की पर ऐसा काला जादू करूंगा, कभी खुश नहीं रह सकेगी। लेकिन उस हिंदू लड़के ने कहा, यह काम मैं अपने हाथों से करना चाहता हूँ, तुम बस मुझे यह गंदा अमल सिखा दो ताकि मैं खुद उसे बर्बाद कर सकूं। मुझे आज तक उसका मारा हुआ थप्पड़ बोल नहीं पा रहा और जब तक मैं खुद अपने अमल से अपने हाथों से उसकी जिंदगी ना बर्बाद कर दूं, मुझे सुकून नहीं आएगा। तकरीबन न महीने लगे थे उस लड़के को यह अमल सीखने में और यह अमल सीखकर वापस घर आ गया और उसने बहुत सारी चीजें खरीदी जिससे सफली अमल किया जाता है। बहुत सारी खोपड़ या बहुत सारे हराम जानवर की खाल, जो कुछ भी सफली अमल में दरकार था वह सब उसने खरीद लिया और उसी जंगल की तरफ चल पड़ा। और अब उसने उसी जंगल में बैठकर यह अमल करना था। अब वह बहुत खुश हुआ और उसने जंगल में जाकर चिल्ला काटना शुरू कर दिया और उन दोनों मियाँ बीवी पर काला जादू शुरू कर दिया। जादू करने की वजह से उस लड़की का शौहर उससे खींचा खींचा सा रहने लगा। बात बात पर उस लड़की को उसका शौहर डांट देता। हर वक्त उनके घर में झगड़ा रहता, लेकिन बेचारी की कोई गलती भी ना होती, तब भी उसका शौहर उसकी शामत ले आता। वह लड़की हर वक्त परेशान रहती कि अचानक मेरा इतना प्यार करने वाला शौहर मुझसे दूर हो रहा है। और शुरू के 5 साल तक उसके यहाँ कोई भी औलाद ना हुई। एक तो उस बात का गम कि उसका शौहर उससे इतना बेजार और ऊपर से औलाद भी नहीं हो रही थी। फिर किसी के कहने पर उसने रूहानी इलाज करवाया। बहुत रूहानी इलाज करवाने के बाद आखिरकार उनके घर एक बहुत खूबसूरत सी बेटी पैदा हुई। उस बच्ची को सब चाहते थे, लेकिन शौहर उस बच्ची के पास बिल्कुल नहीं जाता था। वह अपनी बेटी को देखना भी गवारा नहीं समझता था। बीवी से तो वह पहले ही बड़ी नफरत करता था। अब उसको अपनी बेटी से भी सख्त नफरत थी कि मैं अपनी बेटी कभी शक्ल ना देख। वह अल्लाह की नेक बंदी उस बात से भी दुखी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करती, क्योंकि कम से कम उसके घर में रहमत तो आई। एक ना एक दिन बाप के दिल में बेटी की मोहब्बत तो आएगी। ऐसा करते करते जब वह बच्ची 8वें महीने की हो गई, उन्हीं दिनों एक रोज एक अल्लाह वाले के दरबार से एक फकीर भीख मांगने उस औरत के घर गया। औरत ने मुलाजिम को कहा, इस मलंग को खैरात देकर रवाना कर दो। मगर वह फकीर जिद करने लगा कि घर की मालकिन से मिलना चाहता हूँ, बहुत जरूरी बात करनी है। हालांकि वह किसी के सामने कभी नहीं आती थी,
क्योंकि वह पर्दादार थी, लेकिन ना जाने क्यों वह उस बुजुर्ग के कहने पर बुजुर्ग की तरफ खींची चली गई। फकीर से मिलने दरवाजे तक आ गई। फकीर कहने लगा, बीबी जी खाने को रोटी दो। उस अल्लाह की नेक बंदी ने 3 रोटियां और सालन दिया। खाने के बाद वह फकीर बोला, बेटी पानी पिलाओ। उस औरत ने पीतल के बड़े गिलास में पानी मंगवाया और फकीर को दिया। उस फकीर ने गिलास लेकर पानी में देखा और उस औरत से कहा, पानी में सांप है। वह हैरान रह गई। फकीर ने कहा, बीबी आप पर काला जादू किया गया है। वह हैरान परेशान खड़ी बोलने लगी, यह कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, मुझ पर कौन जादू करेगा? कौन मेरा दुश्मन होगा? फकीर ने कहा, आप पर काला जादू किया गया है ताकि आपकी कोई औलाद जिंदा ना बचे। वो हंसने लगी, अरे झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी बात कैसे मान लूं? मुझे तो अल्लाह पाक ने एक बेटी दी है, जिंदा सलामत है, तंदुरुस्त है और देखो अंदर सो रही है। फकीर ने कहा, अच्छा अंदर जाकर देख। देखो मेरी बात सच है, तुम्हारी बेटी सो नहीं रही बल्कि मर गई है। वह लड़की यह सुनकर बहुत परेशान हुई, दौड़ती हुई अंदर भाग गई। झूले में पड़ी अपनी बेटी को देखा तो वह सच में मरी पड़ी थी। वापस दरवाजे पर आए तो फकीर वहां मौजूद नहीं था, गायब हो चुका था। उसने अपने मुलाजिमों को उस फकीर के पीछे दौड़ाया मगर वह गायब हो गया था। शौहर को भी इस बात की इत्तल दे दी गई। सब लोग हैरान थे, आखिर बच्ची अचानक कैसे मर गई और वह फकीर कौन था जिसने उसकी मौत की खबर दी? लेकिन अब हो क्या सकता था? वह साबर शाकर औरत अपनी बेटी की मौत पर बस अल्लाह ताला के हुजूर सजदा ही करती थी और कहती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि मुझसे खुशियां ही रूठ गई हैं। बहरहाल उस बच्ची की तकरीबन 1 साल के बाद उसके घर दोबारा एक बेटी पैदा हुई। वह बेटी पहली बेटी से भी बहुत ज्यादा हसीन थी। वह औरत अपनी बेटी को किसी के सामने नहीं लाती थी कि कहीं इसको किसी की नजर ना लग जाए, और एक बेटी को खो चुकी थी, दूसरी को नहीं खोना चाहती थी। लेकिन जब वह बच्ची 2 साल की हो गई तो एक बार फिर वही फकीर दरवाजे पर आ नौकरानी उस फकीर को सदका खैरात देने लगी। तो उस फकीर को पहचान कर भागती हुई अंदर आ गई और मालकिन को बताया कि वही फकीर आया है जिसने आपकी बेटी की मौत की खबर तुम्हें दी थी। औरत बोली, अच्छा वही फकीर। वह औरत डर गई। उनको एक बार फिर शक हुआ कहीं उनकी दूसरी बच्ची भी ना मर गई हो। उसने भागकर बच्ची को देखा जो आराम से सो रही थी। उसने सुकून का सांस लिया और नौकरानी से कहा कि उस फकीर को खाना देकर रुखसत कर दो। ऐसा ही किया गया। जाते हुए फिर वह फकीर मुलाजमा से बोला कि तेरी मालकिन पर काला जादू किया गया है, उसको बोलो कि अपना आप बचा ले, नहीं तो उस घर की कोई औलाद जिंदा नहीं बचेगी। और वह मेरी बात नहीं मान रही। चाहे उसको बोल कि तू अपना इलाज करा, तुझ पर किसी ने बहुत सख्त काला जादू किया है, तू कभी भी साहिबे औलाद नहीं हो सकती। मुलाजमा ने यही बात आकर उस औरत को बताई। पहले तो वह इस बात को नहीं मान रही थी, लेकिन जब फकीर ने यह बात कही तो वह जारों की तार रोने लगी। मुलाजमा घबरा गई और जल्दी जल्दी भागकर साहब को बुला लाई, यानी उसके शौहर को। वह घोड़े पर सवार होकर जल्दी से जब आया तो यूं ही घोड़े से उतरा। उस घोड़े ने एक अजीब सी हरकत की और उसके घर के सहन में एक गड्ढा खोदने लगा। सब हैरान, संगीत मर चुकी थी। इस हादसे के बाद वह औरत रो रो कर पागल हो चुकी थी, अपनी बच्ची को तड़प तड़प कर याद कर रही थी। अब उस औरत को यकीन हो गया, फकीर ठीक ही कहता था। उसने इस अमल के तोड़ के लिए एक आमल से राब्ता किया। उस अमल के इलाज के दौरान ही उस औरत के यहाँ एक और बेटी पैदा हुई। अब वह और उसका शौहर हर वक्त खौफजदा रहते, कहीं उनकी यह बेटी भी मर ना जाए। लेकिन हुआ वही जिसका डर था। एक दिन वह औरत अपने शौहर अपनी बेटी को किसी अमल के पास लेकर जा रही थी। रास्ते में अचानक कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और उनकी कमसिन बेटी को उड़ा कर ले गई। वह देखते रह गए। वह चील दूर आसमान पर ले जाकर उसे फेंक चुकी थी। जमीन पर आकर उस बेटी का पूरा जिस्म बिखर गया। माँ बाप तड़प तड़प कर रो रहे थे, आखिर हमारी बेटियों को इस तरह कौन मारने वाला है, कौन दुश्मन है। वह औरत हर वक्त औलाद के गम में रोती रहती। अपनी आंखों के सामने बेटियों को मरते हुए देखा था। एक माँ की बर्दाश्त थी कि अब तक सजदे कर रही थी, या अल्लाह तेरी क्या रजा है, कौन हमारा दुश्मन है, ये राज क्यों नहीं खुलता। आमल ने यह नहीं बताया था कि काला जादू किसने किया है। उसका शौहर तो पहले ही उससे बेजार था, कम से कम अपनी इस बेटी की वजह से ही अपनी बीवी के करीब था। पहले जब 3-3 बेटियों की मौत वाकया हो गई तो उसके घर वाले उसे अकाने लगे कि बेटा तेरी यह बीवी मनहूस है, इससे कोई भी औलाद पैदा होती है तो वह मर जाती है, हमें बेटा चाहिए। इस खानदान चश्मो चिराग कोई तो होगा, जायदाद का वारिस, और तू वह इससे पैदा ना कर, वरना इसकी कोख से अगर किसी ने जन्म लिया तो वह मर जाएगा, तू दूसरी शादी कर ले। लोग उसको उकसा रहे थे और उसका शौहर भी दूसरी शादी करने के लिए सोच ही रहा था कि एक दिन उसके घर पर दस्तक हुई। फकीर ने रोटी के लिए सदा लगाई कि है कोई जो फकीर को खाना खिलाए। रानी ने दरवाजा खोला तो वही फकीर सामने मौजूद था। उस औरत को पता चला तो वह दौड़ती हुई दरवाजे पर आई और रोते हुए बोली, अब तू किसको लेने आया है? जब भी आता है मेरी औलाद ले जाता है। अब तो मेरे पास तुझे देने को कुछ भी नहीं है, मेरी झोली अब खाली है। क्या मेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है? औरत रोती जा रही थी
और मलंग से कहती जा रही थी। मलंग ने कहा, अगर मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे घर के अंदर आने दो, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए ही आज भेजा गया है। औरत ने अल्लाह वाले की बात पर यकीन कर लिया और उस अल्लाह वाले को अंदर बुला लिया। अल्लाह वाला पूरे घर में चक्कर काटने के बाद एक जगह बैठ गया और पानी मांगा। नुकरानी एक बर्तन में पानी ले आई। अल्लाह वाले अब काफी देर तक वजीफा पढ़ते रहे, तस्बीह पढ़ते रहे, जिक्र इलाही करते रहे। इसके बाद उस अल्लाह वाले ने औरत से कहा, अब तुम इस बर्तन में देखो क्या नजर आता है। जैसे ही उस औरत ने देखा तो वहां पर काले रंग का एक सांप कुंडली मारे बैठा हुआ था। वह चीख मारकर पीछे हट गई। फकीर ने कहा, बीबी अपनी आंखों से देख लिया, आप पर काला जादू किया गया है और इसी जादू के जरिए आपके पेट में काला सांप बिठा दिया गया है जो आपके हर बच्चे को मौत के गांठ उतार देता है। औरत बोली, लेकिन बाबा मेरे बच्चे तो सही सलामत पैदा होते हैं। अल्लाह वाले ने कहा, हाँ यही तो बात है कि खुशी आपको मिलती है लेकिन खुशी छीन ली जाती है। उन बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं, वही सांप है। और आपको एक बात बताऊं, ये सब किसने करवाया है? ये अमल एक हिंदू आदमी ने करवाया है। इस बस्ती में रहने वाले बहुत से हिंदू में से वह एक हिंदू जो आपके पीछे पड़ा हुआ है। आपको उसने देखा था, शादी से पहले आपके हुस्न का दीवाना हुआ। आपकी शादी हो गई तो वह तिल मिला गया और उसने एक काले जादू करने वाले आमल के पास जाकर एक मंत्र सीखा और जंगल में जाकर 40 दिन तक जाप किया। इसके बाद आप पर और आपके शौहर पर जादू किया गया है। इसी वजह से आपका शौहर जो आपसे इतनी मोहब्बत करता था और वह आपसे नफरत करने लगा है। औरत बोली, अल्लाह वाले मैं आपकी बात को समझ गई। अल्लाह वाले बोले, लेकिन मैं क्या करूं? इस आदमी ने ऐसा गंदा सफली अमल किया है और तुम्हारे शौहर पर किया है। तुम औलाद का सुख नहीं देख पाओगी। अगर चाहती हो तुम्हारी औलाद जिंदा रहे तो तुम्हें एक बड़ी सख्त मुश्किल से गुजरना होगा। वो औरत तो अल्लाह की नेक बंदी और उसके दिल में कभी यह ख्याल नहीं आया था कि वह किसी के साथ भी बुरा करे, तो उसके साथ बुरा हो रहा था। इसका मतलब अल्लाह ताला ने तो इम्तिहान ले लिया, कोई उसके पीछे है। जब पता चल गया कि कोई दुश्मन है तो औरत कहने लगी, मैं हर मुश्किल से गुजरने को तैयार, उस गंदे इल्म को यहाँ से हटाना है। फकीर ने कहा, सोच लो, काम बेहद मुश्किल है। उसने कहा, मैं तैयार हूँ। फकीर ने कहा, औलाद को जिंदा हासिल करने के लिए खुद तुम्हें इस सांप को अपने पेट से जन्म देना होगा ताकि आइंदा आने वाले बच्चों की जिंदगी महफूज हो जाए और तुम्हारी औलाद ना मरे। पहले तो वह घबराई थी, लेकिन क्योंकि वादा कर लिया था, जो भी होगा मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने रब पर, उसकी जात पर पूरा यकीन है और वह इस अजीबो गरीब नाकाबिले यकीन काम को करने के लिए तैयार हो गई। फकीर ने कुछ अमल बताए थे जो सिर्फ उस औरत को ही करने थे। एक रात उस औरत ने सारी बात अपने शौहर को बता दी। वह बहुत ही परेशान हुआ। उसने अपनी बीवी को डांटना शुरू कर दिया कि औलाद की खातिर इतना खतरा मोल ले रही हो, सांप अपने पेट में पालने के लिए तैयार हो। तुम्हें यकीन है कि वह फकीर सच कह रहा है, झूठ नहीं? औरत बोली, हाँ वह अल्लाह का भेजा हुआ खास फकीर है और मैं उस पर यकीन रखती हूँ, क्योंकि तक जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारी और मेरी नजर के सामने हो रहा है। तुम्हारे दिल में भी नफरत उसी हिंदू आदमी ने डलवाई है। मैं अब इस अमल को करके रहूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। फकीर ने उसे यह बात भी बताई थी कि वह सांप तुम्हारे पेट में मौजूद है, लेकिन बढ़ नहीं रहा। जब तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी, यानी यह कहोगी, यह मेरा बच्चा है और मुझे इसको पैदा करना है, उस दुनिया में लाना है, तो फिर वह तुम्हारी बात को सुनेगा और तुम्हें किसी तरह इसको अपने पेट से बाहर निकालना है। यह बात वह समझ गई थी। उसको तुम्हें रात की तन्हाई में करना है, बगैर किसी से बातचीत किए हुए। उस औरत ने अब यह बात भी कह दी कि जो भी मेरे पेट के अंदर है, मैं उसको इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। मैं उसकी माँ हूँ। सांप ने उसकी यह बात सुन ली जो काले इल्म के जरिए उसके अंदर था। बस वह बढ़ना शुरू हो गया। वहां पर उसने एक दाई से भी बात कर ली थी कि मेरे पेट से कोई इंसानी बच्चा नहीं बल्कि एक सांप आएगा, तुम्हें डरना नहीं है। दाई ने उसकी बात मान ली और एक वक्त आया, उसने उस सांप को जन्म दिया। लेकिन जो वह उस अमल को खत्म करने के लिए वजीफा कर रही थी और चिल्ला कर रही थी, लेकिन मुसलमान के तरीके से, जो सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आया। और अल्लाह की करनी ऐसी हुई जो उसके साथ साथ उसने एक जिंदा लड़के को भी पैदा किया जिसका रंग बिल्कुल नीला था। वह लड़का अपनी पैदाइश के कुछ देर के बाद मर गया। माँ को दुख तो बहुत हुआ। एक माँ की 3 बेटियां और एक बेटा इस दुनिया से चला गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लेकिन उस सांप को अपने सामने देखकर वह सच में हैरान थी कि मैंने किस तरह इस खौफनाक काले सांप को अपने अंदर पाला। अल्लाह ताला अब मेरी मंजिल को आसान कर देगा। इस वाकया के ठीक 1 साल के बाद अल्लाह ताला ने उस औरत को एक सेहतमंद लड़के से नवाज दिया। वह लड़का बिल्कुल ठीक था और इसके बाद अल्लाह ताला ने उसको 2 बेटे और नवाजे। एक दिन वह फकीर उसके दरवाजे पर आया। औरत भागती हुई दरवाजे तक आई और बोली, बाबा क्या बात है? कोई ऐसी खबर तो सुनाने नहीं वाले कि मैं फिर से टूट जाऊं? अब तो मेरे बेटे भी हो गए हैं और अल्लाह का शुक्र है सेहतमंद है और अब तक ठीक है। मैं रोज उनकी लंबी जिंदगी की दुआ मांगती हूँ कि कोई भी अब मेरे बच्चों को नुकसान न पहुंचा सके। फकीर बोला, बेटी
इस बार मैं कोई बुरी खबर नहीं सुनाने वाला हूँ, बल्कि मैं तुम्हें खुशखबरी देने वाला हूँ कि वह हिंदू जिसने इस लड़के को वह अमल सिखाया था, उसको किसी काले सांप ने सस लिया है। इसी जंगल में फिर से काला जादू कर रहा था और फिर से तुम पर अमल करके तुम्हारे बच्चों को तुमसे छीन लेता। लेकिन अल्लाह ताला की करनी कि एक सांप कहीं से आया और उसने उसे डस लिया। वह लड़का जो तुम्हारा आशिक था, वह फिर से इसी अमल को करवा रहा था। उसको भी इसी काले स्याह सांप ने डस लिया है। अल्लाह ताला ने तुम पर कर्म किया। जो लोग तुम्हारे दुश्मन थे, उनको तुमसे दूर कर दिया गया है। अब तुम अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार सकती हो और तुम्हारे बेटों को अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे, तुम्हारी जायदाद का वारस बनाए। और वह जो नेक पाकीज़ा औरत अल्लाह ताला के कर्म से अपने बेटों के साथ हंसी खुशी रहने लगी। अगर इंसान इस बात पर यकीन कर ले कि अल्लाह की जात के अलावा कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो मुश्किल आसान हो जाती है। और काले जादू का वजूद इस दुनिया में है और हमें हर तरह से